अल्लाह की किताब जो तुम्हें बड़ी अदल देने वाली है, जो तुम्हें अल्लाह से मुलाकात कराने वाली है, जो अल्लाह के बताए रास्ते पे तुम चलने वाले हो, किताब। और 3 मरतबा फिर फरमाया अल्लाह के, मेरी अहल बैत, मेरी अहल बैत, मेरी अहल बैत। क्या फरमा दिया? 3 मरतबा मेरी अहल बैत फरमाया। क्यों 3 मरतबा? नबी ने फरमाया कुरान में 1 मरतबा। कुरान के बारे में बोल रहा हूं तो क्या फरमाया? 1 मरतबा फरमाया कि कुरान को पकड़ के चलना, और 3 मरतबा बात फरमाया मेरी अहल बैत, मेरी अहल बैत, मेरी अहल बैत। मेरी अहल बैत के साथ सुलह रखना, मेरी अहल बैत के साथ मोहब्बत से पेश आना, और मेरी अहल बैत कुरान के साथ है और कुरान अहल बैत के साथ है। 3 मरतबा अहले बैत का नाम आता है, 3 मरतबा। और कुरान का जब नबी कौन सल्लम नाम लेते हैं 1 मरतबा। तो क्यों 1 मरतबा लिया? कि कुरान पे तो किसी की इतलाफ ना होगा, कुरान को तो हर कोई मान लेगा, चाहे कोई भी घराने का हुआ, कोई भी सिलसिले को चाहने वाला हुआ, चाहे वह अहले हदीस में हो, चाहे शिया हजरत में हो, चाहे वहाबी हजरत में हो, आप समझ रहे, चाहे सुन्नी में हो, दुनिया का कोई भी हो, वो कुरान को तो समझेगा कि हक़्क़ुल मुबीन अल्लाह की भेजी किताब है। लेकिन नबी ने फरमाया कि ये कुरान को समझना है। अब तो तुम्हारे बीच में 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं। ये कुरान को तो पूरी कायनात समझ लेगी, लेकिन तुम्हारे बीच मेरी अहले बैत रख के जा रहा हूं। क्या रख के जा रहा हूं? अहले बैत, मेरी अहले बैत को रख के जा रहा हूं। और अहले बैत के अल्फाज के अंदर एक और आया, कुर्बा, मेरी कुर्ब को, मेरे नजीक वालों को, मेरे नजीक वालों को, कुर्बा मेरी कुर्ब को, यानी कि मेरे घर वालों को, मेरे नजीक वालों को, जिसने मेरी मारिफत मुझसे हासिल करी, नबी से जिसने अल्लाह उसके रसूल की मारिफत हासिल करी हो, उससे तुम कुर्ब रखो, अच्छी मोहब्बत करो, इनको अपने पास रखो। हदीस भी अल्फाज लेके चल रहा हूं, कुरान के भी अल्फाज लेके चल रहा हूं। हदीस भी बोली, कुरान भी बोला मैंने। कहने का मतलब बस यही है कि क्या है ये अहले बैत कौन है। आज तक मसला खड़ा है कि अहले बैत क्या है। तो सबसे पहले अहले बैत जिसको हम बोलते हैं वो 3 तरह की है। कितने तरह की है? 3 तरह की अहले बैत है। अहले बैत 3 तरह है। बैत का मतलब क्या होता है? घर वाले। क्या होता है? बैत का मतलब घर वाले, मेरे घर वाले। तो अल्लाह के रसूल फरमाया मेरे घर वाले। अब मैं कुरान से और इसको लेके तो चलूं। जब कुरान में सूरह निसा आई और कई कुरान की आयतों के अंदर जब आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारी माँ, तमाम मोमिनों की माँ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में, ज़ौजा इकराम के बारे में, तो अल्लाह ने खुद फरमा दिया कुरान पाक में, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी बीवियों को हर नफ्स से पाक किया और हमने उनको पाकीज़ा बनाया। और हर मोमिन अगर अपने आप को मोमिन साबित करना चाहता है तो अब तुम्हारी तमाम बीवियों से मोहब्बत रखे और उनको मां माने। मैं कुरान हदीस लेकर चल रहा हूं। तो जो जो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मां मानेगा वो ही मोमिन है, और हमने इनको हर नफ्स से पाक कर रखा है। अब तुम्हारे बाद इनको किसी चीज की ख्वाहिश ना जगेगी। ये कुरान ने फरमाया। जब ये कुरान में आयत आ गई तो यहां से कुछ उलमा का कहना है कि ये आयत तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए थी, कि हमने तुम्हारे घर वाले यानी तुम्हारी अहले बैत, अहले बैत में तुम्हारी खाली बीवियां हैं। कुरान से है। किससे है? कुरान से। या कुरान से अहले बैत का मतलब होता है उनकी बीवियां, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका की। बराबर, ये अहले बैत में कुरान ने साबित कर दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब देखा ये सब मसला आके खड़ा हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कमली कांधे पे रखी हुई थी, ऊन की कमली थी, और उस कमली पे ऊंट के कजाबे का चिन्ह, ऊंट के कजाबे यानी ऊंट के ऊपर जो बिछाते हैं डिजाइन बना कर लकड़े का, वो कजाबे का
तस्वीर बनी हुई थी, वो पैर के मेरे सरकार में खड़े और जाकर फरमाया, ए फातिमा सलाम, या हसन, या हुसैन, या अली, चारों को बुलाया और अपनी कमली उन पे ढांकी। 4 तन दूसरे बुलाए, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 तन को ढांक कर या अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए और फरमाया, मौला जिस तरह तूने मेरी घर वालों को हर नफ्स से पाक किया, मौला मैं चाहता हूं कि ये मेरी कुर्ब है, ये मेरी अहले बैत है, ये भी तेरे हिसाब से तूने कुरान में किया, मैं तेरी तमाम जोजा नफ्स से पाक और ये अहले बैत, तो मैं चाहता हूं मौला ये हसन, ये हुसैन, ये अली, ये फातिमा, ये मेरी अहले बैत है, हर नफ्स से तू इनको पाक कर दे, अहले बैत में कबूल कर ले। पहले कुरान ने बोला, अब या नबी ने बोली। तो हम तो वो सुन्नी है जो कुरान को भी मानते हैं और नबी की हदीस को भी मानता है। जो कुरान और हदीस को मान ले वही तो सुन्नी है। ये अहले बैत हो गए। एक कुरान ने साबित किया जोजा इकरामों से, और यहाँ नबी करीम ने हदीस से साबित कर दिया कि ये मेरे अहले बैत है। अब अहले बैत में एक गुरु और है, एक तो जो घर वाले हैं वो अहले बैत में है। अब जो खानदान है, तीसरा खानदान है, एक तो घर में अहले बैत, एक तो उनकी खुद की बीवियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, और खाली बीवियां ही नहीं, आपकी 4 बेटी भी अहले बैत घर में गिनाती है, आपके 3 बेटे भी अहले बैत जो दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तेरे तमाम घर वाले अहले बैत है, हर चीज से पाक है। बराबर। तो ये घर वाले थे जो फातिमा जोहरा, हजरत जैनब, हजरत कुलसम, हजरत रुकैया, हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम और आपकी जो जायकराम, ये सब पाक। अब आई समझ। खाली ऐसा ही नहीं कि खाली अहले बैत के अंदर या सैयदों के अंदर ये इख्तिलाफ जो हमारे में चल रहा है, आज उसका थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूँ। जो आलिम समझ सके, ठीक, आलिमों के लिए भी अच्छी फायदा है इस चीज को समझ सके। तो यहां से जब खानदानों की बात आती है, तो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी जितने भी हक पे है, हाशमी घराना जो भी हक पे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कलमा पढ़ लिया और ईमान लेकर आए, वो भी अहले बैत है, वो भी अहले बैत गिनाती है। हदीसों से साबित करूंगा इंशाल्लाह। पहले कोई खानदान वाली भी अहले बैत, हाँ वो अहले बैत गिनाती है। कुर्बा आई सोच, मेरी कुर्बा से मेरे करीब रहने वाले, मेरे करीबी। तो खानदान कौन हुआ? सबसे ज्यादा करीब कौन है? अपनी औलाद, अपनी औलाद के बाद अपना खानदान, खानदान के बाद फिर दोस्त। आई समझ। तो यह खानदान की बात आती है, तो खानदान के अंदर हाशमी घराना तमाम जो नबी को तक्कर ईमान लेकर आया, वो सब अहले बैत में। ये तो अहले बैत में है ही। अरे हाशमी के बाद कोई कुरैश के अंदर होगा और नबी पे ईमान लेकर आया, खानदान मुस्तफा में लगता है, तो वो भी अहले बैत है। सिर्फ तकना मोहम्मद मुस्तफा को है। मेरे नबी को देखना है, उनका कलमा पढ़ना है और उनको कलमा पढ़ के बस उनसे मोहब्बत करनी है। कलमा पढ़ के उनके बता रास्ते पे चलना है और उनके खानदान में टच हो, क्या हो? टच हो। और मैं छोटा करते हुए चलूं इस चीज को, और सच कि यहाँ अबू जहल भी खानदान वाला था, चाचा लगता है ना भाई, कानून में आता है लिखा हुआ। तो वो तो ना बना, लेकिन अबू जहल की जो लड़की थी वो अहले बैत में। आप बोलोगे इसे कैसे कि? अरे हाँ, क्योंकि अबू जहल भी खानदान में गिनाता है, चाचा है। तो चाचा की बेटी कौन हुई? चाचा की बेटी कौन हुई? बहन। तो उनकी लड़की थी, वो ईमान लेकर आई थी, जिसके खातिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए लोगों, जब ये मेरी बहन गुजरे तो इसके सामने अभी लहाबी तब की याद मत पड़ना, इसको तकलीफ होती है। आप हदीस उठाकर देखे, चेक करानी मौलमा। तो ये भी अहले बैत में है। चाचा का बेटी वो भी अहले बैत में, चाचा का बेटा वो भी अहले बैत में है, बेटी के रिश्तेदार है वो भी अहले बैत में है। आज अहले बैत क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूं कि ये अहले बैत में है।
जो सरकार पर कुरैश में हो, उमैया में हो, या नबी के खानदान में कोई भी टच होता और नबी पे ईमान लेकर आ गया, वो सब अहले बैत में है। कायम है, हदीसों के अंदर खुद मौजूद है। महबूब, तुम्हारे खानदान से बढ़कर दुनिया में कोई का खानदान नहीं है। तमाम खानदान दुनिया के तुम्हारे खानदान पर कुर्बान। बिल्कुल, ये अहले बैत है। अब और छोटा सा करते चलो कि अहले बैत की एक अहले बैत ऐसे हैं कि हजरत अली शेर खुदा का जो करीम तो है ही अहले बैत। अब बताओ, हजरत फातिमा बिनते अली, बहुत कम लोग के नाम मालूम है। क्या? हजरत फातिमा बिनते अली, यानी अली शेर खुदा की बेटी का नाम भी फातिमा था। क्या था? हाँ, उस दौर में फातिमा को कुछ दुनियावी हाजत हुई तो आप हजरत जैद के पास, या किसी साहबी का नाम था साथ था, उनके बारगाह में पहुंची। जैसे आप पहुंचती, खबर आती है कि हजरत बिनते अली आ रही है, आप तख्त छोड़कर खड़े हो गए और बिनते अली के पास खड़े हो गए। बिनते अली, क्या बात है, आप यहां तक? आप तो हजरत मेरी हाजत थी, वो हाजत तो आपने पूरी कर दी। और फरमाया, बिनते अली अब यहां मत आना, कोई जरूरत हो तो खबर पहुंचा देना। आपका दर्जा अब हमारे खानदानों से बढ़कर है, यहां तक कि मेरी औलाद से भी बढ़कर है। आप मेरे औलाद से ही बढ़कर है, क्योंकि आपके खानदान के अंदर मैंने नबी से सुना है, मैंने साहबा सुना है, मेरे साथ वाले सुना है कि आपके खानदान में कयामत के दिन, पहले तो आपने उंगली हाथ में डाल ली और बिनते फातिमा बिनते अली, फातिमा बिनते अली को हाथ उंगली डाल के फरमान लगे, फातिमा ए बिनते अली, ए अली की बेटी, कयामत के दिन जब तू कयामत की सुर फूका जाए और कयामत के लोग भेगी हो तो मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह मेरी सफात कर दे। कौन है वो? अली की बेटी फातिमा से बात हो रही है, एक साहबा तबे ताबिन की, और कह रहे कि मेरे लिए कयामत के दुआ करना सफा की। तो बोले, हम किसी ने पूछा सरकार क्या ये भी दुआ करेंगे? बोले ये दुआ नहीं करेंगे, इनकी औलाद खानदान में बच्चा बच्ची जो भी होगा, छोटे से बड़ा तक, कयामत में अल्लाह उसका रसूल इनके हाथ में सफात की डोर दे देगा। खानदान मुस्तफा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खानदान मुस्तफा का बच्चा बच्चा सफात करेगा। ये तरीका था उन शाहबाओं का मिलने का, औलाद अली से, औलाद हाशमी से, क्योंकि नबी पे मान लाए, खानदानी कुछ और है। अब और कुछ चलते अपने आगे, एक और खानदान वाले को बता दूं, हजरत हसन रद्दी अल्लाह तआला अन्हु, सबने सुना होगा नाम, हसन बिन हसन। हसन के बेटे का नाम ही हसन था, हसन बिन हसन। हसन बिन हसन के बेटे का नाम अब्दुल्ला, हसन बिन हसन के बेटे का नाम अब्दुल्ला, यानी हसन अलैहिस्सलाम के पोते। वो पोते ने चाहा कुछ हाजत है तो मैं जाऊं। आप जाके, वहां के राजा था मुनसत, उसके पास जाके बैठे, उससे कोई हाजत मांगी तो आपने भी अपना घर बार को छोड़ा और चले गए और फरमाया, ए औलाद अली, ए बिन हसन, अब यहां पर आना मत, आपके वहां कोई गुलाम कासाद हो उससे खबर भेज देना, आपकी हाजत पूरी मैं कर दूंगा, आपकी हाजत मैं पूरी कर दूंगा, आपको यहां आने की जरूर नहीं। अगर आप यहां आ गए और ताजीम के अंदर में मिला नहीं मिला कुछ टूट गया तो बा कयामत की अल्लाह के रसूल को जवाब क्या दूंगा? खानदान है। कौन है? खानदान। ये खानदान वालों की बात है। मैं तुमको अहले बैत करना समझाना चाहता हूं। अब एक खानदान और सुनो, जैद बिन साद, क्या नाम था उनका? जैद बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप बहुत जलील कदीर साहबी इल्म की दुनिया में। क्या? हाँ, जैद बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की माँ का देहांत हो गया, दुनिया से रुखसत हो गई। आप गए अपनी माँ के जनाजा वनाजा पढ़ाया, पढ़ाकर आपकी उम्र बहुत सारी थी तो आपको चल नहीं पाते था, आपकी सवारी का इंतजाम करा, सवारी में बिठाने गए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास खड़े हुए थे। क्या नाम?
आप देख, जवाब भी मेरे साथ में दे। अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु गए और जैसे ज़ैद बिन साद ऊपर बैठने गए तो पैर रखने की रिकाब आती है, चाहे वो घोड़े पे हो या ऊंट पे वगैरह वगैरह हो, तो आपने वो रिकाब को पकड़कर उनका पैर रखा और ज़ैद बिन साद ने देखा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास है, तो आपने झटके से दूर हट गए और अब्दुल्ला बिन अब्बास को, अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या करते हो? तो आपने फरमाया हजरत हम आलिम उलमा का इस्तिकबाल करते हैं। क्या फरमा दिया आपने? आलिम उलमा का इस्तिकबाल। ऐसा कि आप जलील कदर साहबी हो, आप कई हदीसें लोगों तक फैलाई और आप जानते हो, जबकि साहबी खुद अब्दुल्ला बिन अब्बास भी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी साहबी है और खुद बड़ा दर्जा है। बस इतना बोला तो ज़ैद बिन साद ने झुककर अब्बास बिन अब्दुल्ला का हाथ चूम लिया। तो फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, हजरत आपने ऐसा क्यों किया? कि मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का एहतराम ऐसा ही होता है। घर वालों के, नबी के खानदान वालों का एहतराम ऐसा ही होता है। ज़ैद बिन साद, आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? यह अहले बैत है, नबी का पूरा खानदान अहले बैत है, चाहे वो कोई भी सिलसिले में से चलता हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास की औलाद होगी, वो भी अहले बैत में से होगी। अली की तमाम औलादा होगी, वो अहले बैत में से होगी। हसनैन करीमैन की औलाद है, तमाम अहले बैत में से। जितने भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से है, तमाम अहले बैत है। और अहले बैत की ताजीम, इज्जत, तौकीर करना, यही नबी का फरमान है। तुम्हारे बीच दो चीज छोड़कर जा रहा हूं, फी सकलैन, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी अहले बैत। जिसने अहले बैत से मोहब्बत कर ली, जिसने अहले बैत से मोहब्बत कर ली, क्या बताऊं इनकी फजलत तो मैं, उसने कुरान को गोया समझा। और कुरान को जानना है तो अहले बैत से मोहब्बत कर, और अहले बैत से मोहब्बत करनी है तो कुरान को जान। कुरान बोलता है अहले बैत आगे है, अहले बैत आगे है, और अहले बैत कहती है कुरान आगे है। दोनों की निस्बत देखे देखे, कुरान के अंदर दोनों का जिक्र है, और दोनों के बारे में कुरान ने क्या क्या फरमाया, अल्लाह ने क्या फरमाया। बस अहले बैत से सबसे बेहतर दुनिया में कोई अमल है, वो है अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत की ताजीम, अहले बैत की तौकीर, अहले बैत के साथ मोहब्बत करना। और अहले बैत पे जब जाए तो कहना मेरा माल जान सब, मेरा खानदान तुम पे कुर्बान। अगर ये अल्फाज लेकर तुम चले और अहले बैत से मोहब्बत करी, 1 बरस की नफिल नमाज से बेहतर है कि अहले बैत की मोहब्बत करना। हदीस में अल्फाज बोल रहा हूं मैं, हदीस में अल्फाज, 1 बरस नफिल नमाज पढ़ी जाए उससे बेहतर है, उससे अफजीलत रखती है अहले बैत की मोहब्बत। यही अमाल वो है जो अहले बैत से मोहब्बत कर लेगा, कयामत के दिन अल्लाह तबारक इज्जत की कसम, जिसके कदस गुलाम की जान है, सच कहता हूं, आप हदीस को खोल कर देखें कि कयामत के दिन देखना सोरा अहले बैत का क्या होगा। जिस तरह आज आसमान में अंधेरा होता है और चांद सितारे चमकते हैं झिलमिल झिलमिल, इसी तरह कयामत के दिन सितारे चमकते दिखेंगे। कि अब तो आसमान के पास से हटा दिया गया, पर्दे हटा दिए गए, सूरज जला दिया गया, अब ये चमक किसकी है? तो बोलना ये औलाद रसूल की है, ये चमक अहले बैत की है। दर्जा वो बुलंद है। अब आती है कुर्बा, ये तो अहले बैत में खानदान वाले भी आ गए। हाँ, अब कुर्बा, इसके अंदर भी कुछ इख्तिलाफ चलता है। मेरी करबदारों, मेरे घर वाले, मेरे दर वाले, मेरे नजदीक वाले, यहां तक कि आप खानदान के अंदर से घर वालों का जब नाम आया ना, तो हजरत ज़ैद बिन हरीस का भी नाम आया है हदीसों में। नबी ने फरमाया ज़ैद बिन हरीस भी मेरे खानदान में है, अहले बैत में है, जबकि साहबी है। हदीसों को खोलकर देखे, कुरान जो बोलता है वो अल्लाह के हुक्म से हक है, नबी जो बोलते हैं हदीस में वो सब हक है। तो हम तो वो सुन्नी है कि हदीस भी सुनते हैं तो मेरे नबी से, कुरान भी सुनते हैं मेरे नबी से, ये दोनों को मिलाकर चले तब सुन्नी बनता है। हम तो अहमद रजा खां वाले हैं कि अहमद रजा खां क्या है, देखे कि उनका ईमान कैसा था। बस आपके सामने जो पेश किया यह ऐसा ही ईमान आपका था। बहरहाल वक्त के मुताबिक थोड़ा सा और लेके चलूं मैं कि कुर्ब, मेरी कुर्ब से
तो उसके अंदर दर वाले भी आ गए, घर वाले भी आ गए। तो घर वाले तो अहले बैत में थे ही, खानदान तो आ ही गया। आज मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि आप जोड़ कर देखें रिश्तों को, कि रिश्ते किसको कहते हैं, खानदान किसको कहते हैं। तो खानदान को जरा जरा सा तुम जेर जबर से जोड़ कर देखे ना, तो कई सहाबा इकराम खानदान रसूल में है, खानदान नबी करीम में है, काय में खानदान नबी करीम के अंदर है। उस्मान गनी, मौला अली, उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, कौन है? आज खुद सोच ले, कहीं तुम्हारा कोई खानदान से रिश्ता लगा होता है, तुम्हारी बेटी दी हुई, तुम्हारा बेटा दिया होता है, या तुम्हारी बहन दी तो बहन, तो कौन लगता है तुम्हारा? कौन हुआ तुम्हारा? रिश्तेदार को खानदान बोलते हैं, रिश्तेदार हुआ ना, हुआ रिश्तेदार। बस ये सब टच चल रही है सब साल का। कुर्ब के अंदर अबू बकर भी गिनाते हैं, उमर भी गिनाते हैं, उस्मान भी गिनाते हैं, और तमाम अहले जन्ना, तमाम नबी करीम के साथ उठने वाले जन्नती, पहले अव्वली जन्नती लोग जो सहाबा इकराम हैं, ये सब के सब कुर्ब में है, इनको भी लेके चलने का हुक्म है। तो किसी ने मेरे को ऐसा सवाल किया था कि सिर्फ औलाद रसूल ही है जो अहले बैत में है, इसीलिए तो दरूद शरीफ के अंदर अहले बैत का नाम है। सुभान अल्लाह। आप दरूद शरीफ पढ़ के, दरूद इब्राहिम पढ़ के देखे तो अहले बैत का नाम आएगा, खानदान नबी का। अब यूं दरूद शरीफ पढ़े तो भी रसूल का आएगा। बोला ठीक है, ये चीज को मैं समझ सकता हूं कि दरूद शरीफ के अंदर नाम आता है, दरूद शरीफ में नाम आता है, तो अहले बैत पे दरूद सलाम जाता है, रहमत और बरकत जाती है। हाँ तो मेरे भाई, नमाज के अंदर बराबर गौर करके देख, जिस तरह नमाज के अंदर दरूद बिगर, अहले बैत पे सलाम दरूद बिगर नमाज कबूल नहीं करता अल्लाह। दरूद इब्राहिम पढ़ना होगा, दरूद शरीफ पढ़ना होगा। इसी तरह दरूद के पहले जब तक नबी की कुर्ब से, नबी की कुर्ब में सलाम भेजना होगा, अलाए बेदिल्लाहि सालेहीन, अलाए बेदिल्लाहि, कर उन पे सलामती जो नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के सच्चे साथी है और नबी के मोमिन है। तो अव्वल मोमिन अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक, उस्मान गनी है, जिसको तुम अलाए बेदिल्लाहि सालेहीन बोलते हो। तो कौन है? उस वक्त वली नहीं थे, बिल्कुल औलिया ना थे, तबे नहीं थे। जो भी नबी पे कलमा पढ़ा तेरा सहाबी बनता, तो उस वक्त भी पढ़ा गया अलाए बेदिल्लाहि सालेहीन, तो तमाम सहाबा सच्चों के पे सलाम भेजा गया। अत्तहियात में सलाम अबू बकर, उमर, फारूक सहाबा को होता है, इसमें अहले बैत भी आ जाते हैं। लेकिन दरूद का नाम आता है तो कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इब्राहिम की तमाम औलादों पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद है, उन पे दरूद और सलाम, अल्लाह की सलामत और खैर बरकत हो। तो जहां अल्लाह ने नमाज के अंदर सहाबा को नहीं छोड़ा, हम कैसे छोड़ दे? कि अहले बैत अलग है। हाँ, अहले बैत में फर्क खरी, घर वाले अहले बैत दर्जात पलंग पढ़ते हैं, जो हसन हुसैन है वो दर्जात अहले बैत में सबसे अलग है, हटके है। लेकिन अहले बैत में कोई भी है खरी, तीन टाइप के जो अहले बैत बताई वो बरहक है, दर्जात बुलंद हसन हुसैन का अलग है। अरे होगा ना, क्यों नहीं होगा उनका दर्जा बुलंद अलग? हर नफ्स से पाक है, औलिया से गुनाह हुआ माफी तलब हुई, वलियों से गुनाह हुआ माफी तलब हुई, सहाबा से खता हुई माफी तलब हुई, सहाबा से खता होती है माफी तलब होती है, वलियों से खता होती माफी तलब हुई, वलियों से हुई, मोमिन से हुई, सबने खता करी, तौबा करी, अल्लाह ने माफ किया। अरे जात खली 4 तन थी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जब बसरी होने के बाद भी कभी जिंदगी में खता ना हुई, जिनसे खता ना हुई उसी को तो अल्लाह ने फरमाया हर नाव से ततीरम, ततीरा मैंने पाक कर दिया, और जिसको अल्लाह पाक कर दे वो पंजतन हो जाता है। बिल्कुल। ये आज अहले बैत के बारे में तुमको समझाया कि अहले बैत क्या है। बस तुम्हारा मेरा काम है कीजिए कि कुरान को जानना है तो अहले बैत वालों से मोहब्बत कर, और अहले बैत के बारे में जानना है तो कुरान को पढ़कर देख। हमारे लिए तो अहले बैत से मोहब्बत और सहाबा से मोहब्बत, यही हमारा सुन्नी होने का दावा है। सुन्नी होने का दावा वही कर सकता है जो दर वाले से भी मोहब्बत करे, घर वाले से मोहब्बत। अरे जिससे मेरे नबी ने मोहब्बत करी हम उससे मोहब्बत करेंगे।
बिल्कुल यही सुननी है हमारी। तुम्हारे कामयाब होना है, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, जो सहाबा से अहले बैत से मोहब्बत करे उनके साथ तुम हो जाओ, यकीनन तुम सब कामयाब हो जाओगे, दर्जा तुम्हारा बुलंद हो जाएगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त के अंदर मैं सैयदों के बारे में बोलना चाहूँगा कि सैयद कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले जुमा के अंदर अल्लाह ने चाहा तो उसकी तौफीक और रफ़ीक से, उसके दिए इल्म से मैं कोशिश करूँगा सबको बताने की। व आखिर दावाना।